नमस्कार दोस्तों, कंक्रीट लर्निंग में आपका स्वागत है। जिस घड़ी का हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आखिरकार आ ही गई है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ EMRS टीचिंग एग्जामिनेशन की नई भर्ती की, और ख़ासकर हमारी PGT बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए यह एक सुनहरा मौका है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस परीक्षा को पिछली बार क्वालिफाई किया है और PGT बायोलॉजी में चयनित हुई हूँ। यानी जो अनुभव, स्ट्रेटजी और मार्गदर्शन मैं आपको दूंगी वो एक असली एग्ज़ाम क्वालिफायर के तौर पर होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस कौन से स्पेसिफिक टॉपिक से आएंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में हो और सही रणनीति के साथ हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम PGT बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो PGT की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 1460, और अगर हम स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट पे जाएं तो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो है 99। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की रहेंगी 43, EWS की 9, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 26, SC की 14, ST की 7 एंड अदर कैटेगरीज की एक वैकेंसी रहेगी। अब हम बात करते हैं पे स्केल की। तो जो PGT का है वो रहेगा लेवल 8, और उनकी बेसिक पे रहेगी 47,600 से 1,51,100। तो पे स्केल काफ़ी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है। जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था और इस बार एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये डिफरेंस है कि पिछली बार का एग्ज़ाम एक ही टायर में हुआ था और इस बार वाला एग्ज़ाम रहने वाला है 2 टायर्स में। तो देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। Tier 1 of EMRS staff selection exam will be conducted in MCQ OMR based pen paper mode। तो जो टायर 1 है वो कैसा रहेगा, MCQ बेस्ड, जैसे आप पहले देते आ रहे हैं, OMR बेस्ड पेन पेपर मोड में रहेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टायर 2 कैसा रहेगा, विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, MCQ भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम 2 टायर्स में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। इसमें बस सिर्फ आपकी एक और स्किल को वो जानना चाहते हैं कि आप जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कैसे लिखते हैं। उससे ये पता चलेगा कि जो आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज है वो कैसी है, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो कितने क्लियर हैं या नहीं हैं। और जो स्टूडेंट्स सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, आफ्टर टायर 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, ये PGT के लिए नहीं है, ये इंटरव्यू किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। PGT में क्या होगा, जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा उसके बाद में जो लोग इसको पास करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उनका सिलेक्शन होगा, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA, ये JSA के लिए होता है स्किल टेस्ट, ये भी PGT में नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आपका पेपर है दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल रहने वाला है। हाउएवर, इन केस ऑफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज इन पार्ट 6, ये फ्रेंड्स जो रीजनल लैंग्वेज वाला है ना, ये TGT का है, ये PGT का नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं PGT की तरफ। यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल का दे रखा है और ये रहा PGT। तो इसे देखते हैं हम। टायर 1 की बात करते हैं। टायर 1 प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन OMR ऑब्जेक्टिव मोड, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्वालिफाइंग। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो टायर 1 वाला है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ठीक है, इसको अगर आप पास करोगे तो फिर फर्दर आप जा पाओगे।
तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें इन्होंने इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो टायर 1 का पार्ट 1 है, पार्ट 1 में पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे 10 और 10 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। तो पूरे पेपर में ऐसा ही रहेगा इसका, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। पार्ट 2 में पूछा जाएगा रीजनिंग एबिलिटी और 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग एबिलिटी के। नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चंस। डोमेन नॉलेज में एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कितने रहेंगे, ये रहेंगे 20। एनईपी के पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 100। तो यहाँ पे रहेंगे 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स रहेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो पार्ट 6 है वो बहुत ध्यान देने वाला पार्ट है। इसमें बताया गया है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे दोनों में। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इंग्लिश के 10 आएंगे और हिंदी के भी 10 आएंगे, ठीक है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर। तो 40% आपको इसमें लाने जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट को मिला के लाना है। तो इसमें क्या है कि मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20। तो ये दोनों के 20 मार्क्स हैं, 20 में से आपको कितने लाने हैं, आपको 8 मार्क्स लाने हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। फ्रेंड्स, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, जो मैंने क्वालिफाई किया है, उसमें अलग अलग इसको क्वालिफाई करना था। हिंदी और इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस आए थे और दोनों में 40% लाने थे अलग अलग। यानी कि तब क्या था, इंग्लिश में 4 लाने जरूरी थे, हिंदी में भी 4 लाने जरूरी थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में फेल हो गए थे। उनका ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उन्होंने इसको अलग अलग क्वालिफाई नहीं किया था। और इस बार देखो फ्रेंड्स, इस बार ये थोड़ा आसान हो गया है कि हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके आप 8 मार्क्स लाओगे तो भी आप इसमें क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो अगर किसी की हिंदी वीक है तो उसके इंग्लिश में आ जाएंगे, इंग्लिश वीक है तो हिंदी में आ जाएंगे। तो ये पार्ट है, ये थोड़ा आसान हुआ है। और जो इसकी मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी है, पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if she fails to attain qualifying marks in part 6, ठीक है। तो ये पार्ट 6 है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले इसे चेक किया जाएगा। अगर ये इस आपने क्वालिफाई किया है, इसमें आपने 8 नंबर लाए हैं, तो ही आपके जो ये पार्ट्स हैं इन्हें चेक किया जाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहला और जो सबसे मेजर रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, ये पार्ट 6। इस पार्ट 6 पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये नहीं है कि आप पार्ट 6 करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरे पेपर पे ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि पहले तो आप क्या करोगे, इस पार्ट पे ध्यान दोगे, ठीक है। इसमें आप लाओगे 8 नंबर, ठीक है। उसके बाद में आप जो ये 5 पार्ट हैं उसमें से ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे, जिससे कि आप कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो आपको इस स्कीम पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को मजबूत करना है, ताकि आप आगे वाले स्टेप्स में बढ़ पाओ। तो दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आपके 8 नंबर आएंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी। अगर 8 नंबर नहीं आए तो बाहर से ही टाटा गुड बाय कर दिया जाएगा। और ड्यूरेशन क्या रहेगी, आपका पेपर कितने टाइम का रहेगा, तो फ्रेंड्स ये दे रखी ड्यूरेशन 2 hours and 30 minutes आपके पेपर की ड्यूरेशन रहेगी। अब हम बात करते हैं टीयर 2 के बारे में।
टीयर 2 कैसा रहेगा? सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा ये। तो फ्रेंड्स जो टीयर 1 था, टीयर 1 में आपको कहीं भी किसी भी पार्ट में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो टीयर 2 ही रहेगा। Only for the candidate who will be shortlisted in the ratio of 1:10 against the notified vacancies on the basis of tier 1 preliminary examination। तो फ्रेंड्स जो टियर 1 में पास होगा, ठीक है, तो कितने पास किए जाएंगे ये इन्होंने बताया कि जितनी वैकेंसी है उनके 10 गुना कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, यानी कि जो एक वैकेंसी पे 10 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग, और वो ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो टियर 2 दे पाएंगे, ठीक है। और टियर 2 होगा कैसा ये देख लेते हैं। टियर 2 में इन्होंने दे रखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे सिलेबस है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं? तो फ्रेंड्स जैसे हमने पहले भी बात की है कि 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वाले यानी कि एमसीक्यू जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो रहेंगे 40, और 40 ये इन्होंने पहले पिछले वाले में भी ये था कि इसके रहेंगे कितने मार्क्स? 40। तो 40 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स रहेंगे। और डिस्क्रिप्टिव वाले में 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसे आपको लिखना पड़ेगा, और उसके कितने मार्क्स रहेंगे? 60, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 40 + 15 ये हुए 55, और 55 के मार्क्स कितने हो गए? टोटल 100। और इसका टेस्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने टाइम में आपको करना है? तो फ्रेंड्स 3 आवर्स में ये आपका पेपर होगा। और टियर 2 होने के बाद मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी? तो मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टियर 2 एग्जामिनेशन ओनली। तो मेरिट लिस्ट किसके बेस पे बनने वाली है? सिर्फ टियर 2 एग्जाम के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो टियर 1 का 6th पार्ट था उसमें देखा जाएगा वो आप 8 मार्क्स लाओगे, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर के 5 पार्ट थे वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। अगर उसकी भी कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें से 10 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका टियर 2 एग्ज़ाम होगा, और बस टियर 2 होने के बाद में फर्स्ट पेपर भूल जाओ, यानी कि है ना, उसमें कितने भी मार्क्स आए हों तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी सेकेंड टियर 2 के बेस पे। तो फ्रेंड्स आपको हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो जो टियर 1 के जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनईपी, ये सब चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और आपको सब्जेक्ट भी साथ ही साथ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे टियर 1 और टियर 2 में। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको बैलेंस करके सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और ख़ुद को अंडर कॉन्फिडेंस में मत रखना कि हमारा तो फर्स्ट क्लियर पता नहीं होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो फिर हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको बैलेंस करके जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और अच्छे से चीज़ों को पढ़िए। जिस तरह से मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था आप भी आसानी से कर लोगी। और अगर आप मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कुछ टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको नेगेटिव मार्किंग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स आई होप आपने टियर 1 टियर 2 की एग्जामिनेशन स्कीम को आसानी से समझ लिया है। फ्रेंड्स अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं एक ग्रुप भी बना दूंगी स्पेशली EMRS के लिए। तो आप टेलीग्राम पे इस ग्रुप को ज्वाइन करना और अपनी कोई भी क्वेरी उसमें शेयर कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगी।
अगर आपको बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर बताना, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए और याद रखिए, जीत उसी की होती है जो आखिरी दम तक मेहनत करता है। और अब वक्त आ गया है कि आप अपनी मेहनत और जुनून से इस परीक्षा में झंडा गाड़ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।